Hey viewer, my name is Parul and you are watching Mastery with Parul. If you are new, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. एक टाइप की टेक्निक है जिसके अंदर डीएनए फ्रेगमेंट को उनकी साइज के बेस पर सेपरेट किया जाता है। इसमें जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनोड की साइड में मूव करते हैं। अब डीएनए कौन सा चार्ज होता है डीएनए पर? तो डीएनए पर होता है नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये, ठीक है। और ये क्यों होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो फ्रेंड्स, रात के 12:30 बजने वाले हैं अप्रॉक्स और मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे बताया हुआ है कि एक टाइप की टेक्निक है जिसमें ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं इन्हें सेपरेट किया जाता है। ये डीएनए फ्रेगमेंट कहाँ से आए? मैंने आपको बताया पूरा डीएनए का फ्रेगमेंट है सपोज करो, ठीक है। अब ये डीएनए के फ्रेगमेंट को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इन्हें ब्रेक कर लिया जाता है और ब्रेक करने के बाद जब ये छोटे छोटे पीसेज में टूट जाते हैं तो इन्हें क्या करेंगे, अब उठा के किस में डाल लेंगे, इसे सेपरेट किया जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। ओके। और ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं फ्रेंड्स, इनको साइज के अकॉर्डिंग ही सेपरेट किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ये डीएनए आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं। कब होंगे नेगेटिवली चार्ज? तो ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही हो रहे हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर जनरेट किया जाता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जा रहा है इन्हें, तो ये मूव कहाँ करेंगे? एनोड की साइड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये नेगेटिव चार्ज है, सपोज करो नेगेटिव हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसमें एगारोस मीडियम भरा जाता है। क्या भरा जाता है? एगारोस मीडियम होता है इसमें, और ये पोरस होता है, ठीक है। ये एक टाइप का नेचुरल पॉलीमर है। क्या है ये? नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है ना। सिंगल यूनिट से मिलकर बने होते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जो आकर आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऑब्टेन किससे हो रहे हैं? सीवीड से। किससे बनाया जा रहा है एगारोस जेल को? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रेड एल्गा है ये और ये सीवीड से ऑब्टेन हो रहा है एगारोस जेल। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है उसमें जो मीडियम यूज़ होगा वो एगारोस जेल ही यूज़ किया जाएगा। जो एगारोस जेल होता है वो सीविंग इफेक्ट शो करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये सीविंग इफेक्ट क्या है, यानी कि ऐसे समझिए आप, सीविंग इफेक्ट में आप देखेंगे जो लार्जर पार्टिकल होते हैं वो सीव में ऊपर ही रह जाते हैं और जो स्मॉलर पार्टिकल होंगे वो नीचे आ जाएंगे, तो ये सीविंग इफेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीविंग इफेक्ट के थ्रू जो पार्टिकल होंगे वो लार्जर तो ऊपर ही रह गए और स्मॉलर आके फिल्टर होके, गॉट इट। और जो स्मॉलर पार्टिकल होंगे वो मूव फास्टर होंगे, ठीक है ना, तेज मूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे समझेंगे आपको एक बार और दिखा देती हूँ मैं। अब देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक में ये जो डीएनए के सैंपल हैं इन्हें वेल में डाला जा रहा है, बट ये कलर्ड होते हैं, ठीक है। इनमें डाई मिली हुई होती है ताकि जब इन पे लाइट पड़े तो ये चमक जाएं। अब इनमें बफर सॉल्यूशन होता है, यहाँ देखिए नीचे। ये क्यों होता है इसका यूज़? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट हो तो कंडक्टिविटी बनी रहे। अब ये जो चार्ज होता है डीएनए पर, जो चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज किसकी साइड में मूव कर रहा है? इलेक्ट्रोड की साइड में मूव कर रहा है, ओके, यानी पॉजिटिव चार्ज की साइड में। अब इस बैंड की अगर हम बात करें तो इस पे जो मोटा डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो तो वहीं की वहीं रुका रहेगा और जो पतला डीएनए फ्रेगमेंट होगा वो एकदम तेजी से आगे बढ़ जाएगा, जल्दी बढ़ेगा। और अब देखिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बनाकर समझा देना चाहती हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पर हमने डीएनए के उन फ्रेगमेंट को रखा है, कुछ मोटे हैं, कुछ पतले हैं, कुछ लंबे हैं, ठीक है। और जो सबसे छोटे होंगे वो पोरस होने की वजह से बहुत जल्दी मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट हमें ऑब्टेन हो जाते हैं कुछ इसी टाइप से होते हैं। अब जो ज़्यादा स्मॉल होगा वो ज़्यादा तेज़ी से भागेगा, जल्दी भागेगा। अब मोटा इंसान है, उसे तेज़ी से भगाओगे तो मोटा ज़्यादा तेज़ी से भागेगा या पतला ज़्यादा तेज़ी से भागेगा? ऑब्वियस है कि पतला इंसान जल्दी से आगे फास्टर मूव करेगा, सिंपल है। तो सेम यहाँ पे वही टेक्निक लग रही है। वेल फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, मेरे घर में इस टाइम सब सो गए हैं, मैं जग रही हूँ अकेली, क्योंकि मेरे को जब कोई रिक्वेस्ट करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे करना है वो, अपने लिए नहीं करना। जो लोग मुझसे अटैच हैं, जो सच में चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं, मुझे उनके लिए कुछ करना अच्छा लगता है। और एक चीज़ और बताऊंगी, इस टाइम लाइट सबकी ऑफ है और मैं इस टेबल लैम्प के नीचे आपका वीडियो बना रही हूँ। ओके, ये भी मोमेंट अच्छे होते हैं, आपको रियलाइजेशन होता है कि आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एनीवेज, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम ना। अब देखिए इसमें क्या है, स्टेनिंग का प्रोसेस होता है। अब देखिए जो वो आपका डीएनए फ्रेगमेंट आपको ऑब्टेन हो गए, उनको स्टेन किया जाएगा, तभी तो दिखेंगे, अभी दिख ही नहीं रहे आपके, ठीक है। उसके लिए स्टेनिंग के लिए हम एथिडियम ब्रोमाइड, ये लर्न जरूर करना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं उन्हें किससे स्टेन किया जाएगा, तो इथिडियम ब्रोमाइड जो कि आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। उसके बाद उन पर एक यूवी रेज डाली जाती हैं। जब यूवी रेज डाली जाती हैं तो ये ऑरेंज कलर के यहाँ पर, ऑरेंज ब्राइट कलर के यहाँ पर बैंड ऑब्टेन हो जाते हैं। याद रखेंगे इस चीज़ को भी आप कि कैसे ऑब्टेन होते हैं। ऑरेंज ब्राइट कलर के बैंड आपको ऑब्टेन हो जाते हैं। और ये बैंड ऑफ डीएनए कट फ्रॉम एगारोस जेल, इनको कट कर लिया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो जाती है यहाँ। इनको जब कट कर लिया जाता है तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इल्यूशन कहलाता है। ओके, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम थोड़ा सा। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये एक टाइप की टेक्निक है जिसमें डीएनए के फ्रेगमेंट को क्या किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है। और वो किस बेस पर किया जा रहा है, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। नेक्स्ट थिंग मैंने आपको आगे बताई थी कि जो ये डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, बफर सॉल्यूशन उसमें भरा होता है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बनी रहती है। और ये एनोड की साइड, यानी नेगेटिव चार्ज से एनोड की साइड में मूव करते हैं। इनमें जो मीडियम भरा होता है वो एगारोस मीडियम भरा हो जाता है जो कि सीवीड का बना हुआ होता है। साथ में ये सीविंग इफेक्ट शो कर रहे होते हैं। सीविंग इफेक्ट मैंने आपको छलनी का एग्जांपल देकर बताया था। अब उससे जो स्मॉलर पार्टिकल होंगे वो बाहर आ जाएंगे, मूव फास्ट, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मतलब वो स्मॉलर पार्टिकल होंगे वही मूव करेंगे और जो थिकर पार्टिकल होंगे उनको हम सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि वो उतनी प्रॉपरली हमें फ्लुएंसी नहीं दिखाएंगे, आगे फास्टर मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका विजुलाइज बाय स्टेनिंग। ये बताया था मैंने, इसको स्टेन करना होगा। स्टेन करके ही हमें नज़र आएंगे कि पार्टिकल कैसे हैं। उसको स्टेन करने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, साथ में यूवी रेज डालते हैं। यूवी रेज डालने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ऑरेंज रेड कलर के, कहीं कहीं लिखा होगा ऑरेंज, वैसे आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए तो ऑरेंज ब्राइट कलर के आपको बैंड नज़र आते हैं। और उन बैंड ऑफ डीएनए को हम किससे कट कर देते हैं, एगारोस जेल से हम उन्हें कट कर देते हैं। और कट करने के बाद इस प्रोसेस को क्या कहलाता है, ये इल्यूशन कहलाता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ ऑरेंज रेड कलर के बैंड नजर आ रहे हैं आपको। जब इस पे यूवी रेज जलती हैं तो ये ब्राइट लाइट की वजह से आपको नजर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम कटिंग और एक्सट्रैक्शन के थ्रू डीएनए फ्रेगमेंट को अलग कर लेते हैं एगारोस जेल से, जिस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। ओके, So friends, thanks for watching this video. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel and press the bell icon right next to it. Bye bye, take care.